Hello friends, myself Himanshu Mathur and I am assistant professor in IT department of Biani Group of Colleges, जयपुर। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर है क्या। आज के ज़माने में हर चीज़ आईटी बेस्ड हो गई है। आप कोई भी पढ़ाई करें, चाहे आर्ट्स में करें, कॉमर्स में करें, साइंस में करें या कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी करें, बिना कंप्यूटर के ज्ञान के, बिना कंप्यूटर की स्टडी के वो सब वेस्ट है। क्योंकि आज का टाइम कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। हम हर चीज़ आईटी पे डिपेंड है, हम सब आईटी पे डिपेंड है। आप लोग मोबाइल यूज़ में ले रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हैं, आप लोग टैब्स यूज़ में ले रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ में ले रहे हैं, हर जगह आईटी है। हर जगह आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बिना आईटी के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम। इनफैक्ट हमारे घर के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो हम उससे अछूते नहीं हैं। मेरा जो टॉपिक आज का वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज भी मैं जब क्लासेस लेता हूँ मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर है क्या। हर इंसान या हर स्टूडेंट इतना परफेक्ट नहीं हो रहा आज भी, कि अभी भी ये एक लैक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को पता नहीं है कि कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। मैंने कई बार क्लासेस में बच्चों से पूछा है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे जो मिलते हैं जब मैं जाता हूँ रिमोट एरियाज में, तो उन्होंने कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं है। कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर का क्या यूज़ है, वो क्या काम आता है, वो सारी जानकारी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कंप्यूटर है क्या। आप देखेंगे कंप्यूटर एक मशीन है। अगर आपने देखा हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत सारे काम करती है। हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। आज के टाइम पे आप देखो घर में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं हमारे, वो कंप्यूटर से ही ऑन ऑफ होते हैं। आप देख सकते हैं, हमको अगर कुछ खाना खाना है तो हमें हमारे मोबाइल से ही खाना ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, ये बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ में करके अपने घर में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आपको कहीं अगर जाना है तो आपके पास में गूगल मैप्स हैं। आपको किसी रास्ते को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का घर पता करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसका एक एड्रेस होना चाहिए, आपने फ़ोन पे वो एड्रेस टाइप करे और आपको पूरी लोकेशन वो बता देता है। तो मेरा जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे एक नॉर्मल एक लाइन है कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक बिजली से चलने वाला यंत्र है कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज नथिंग एल्स। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इसके आगे मैं कुछ लाइन और जोड़ता हूँ। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि कंप्यूटर सॉल्व करता है। इसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं स्क्रीन के ऊपर कि कंप्यूटर की क्या चीज़ है और कंप्यूटर क्या काम आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम इसमें बना रखा है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। ये मॉनिटर है जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। एक माउस होता है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसके अंदर एक पॉइंटर्स होता है जो कंप्यूटर में काम आता है, और कीबोर्ड जो हमारे टाइपिंग के काम आता है। ये सब चीज़ें इस सीपीयू जो आप देख रहे हैं इस यूनिट से कनेक्टेड होती हैं। सीपीयू का मीन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा पूरा कंप्यूटर है। आप ध्यान से देख सकते हैं ये क्या है, एक मॉनिटर है, एक डिवाइस है, एक टेलीविज़न है, एक टीवी है, ठीक है। इससे ये कनेक्ट है हमारे सीपीयू से। ये एक माउस है जो कि पॉइंटिंग करने के काम आता है, किसी भी फंक्शन को ऑन और ऑफ करने के काम आता है। थर्ड जो हमारी जो यूनिट है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या काम आता है? कीबोर्ड काम आता है टाइपिंग करने के काम आता है। ये सब चीज़ें इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस बॉक्स से कनेक्टेड है, जिसका हमने नाम दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा कंप्यूटर है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर करता क्या है और कैसे क्या काम करता है कंप्यूटर सिर्फ दो काम करता है। एक चीज होती है डाटा। आपने सुना होगा नेम डाटा। डाटा क्या है? कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि रॉ होती है, जिसमें हमने कोई वर्किंग नहीं की, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। उस डाटा पे वो क्या करता है? प्रोसेस, PROCESS। और हमें उससे मिलता क्या है? इंफॉर्मेशन। बस यही कंप्यूटर का मेनली वर्क है, डाटा को प्रोसेस करना
और उससे इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे कि आप देखें, क्या अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के अंदर आप काम करते हैं, वहाँ बहुत सारा स्टाफ आपके पास में है और आपको उनकी लिस्टिंग करनी है, या उसमें से ऐसे स्टाफ को निकालना है जिनका वर्किंग ज़्यादा है, या ऐसे स्टाफ को छांटना है जिनका वर्किंग कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा एक साथ कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस करता है और आपको वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है जो आपको चाहिए। जैसे आपको चाहिए कि भाई मेरे पास 100 एम्प्लॉई हैं, उसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से 10 एम्प्लॉय ऐसे निकालो जो कि टॉप मोस्ट हो, जिनका वर्किंग सबसे ज़्यादा हो, तो कंप्यूटर में वो प्रोसेस करके देता है। या हमें वो एम्प्लॉय का डेटाबेस चाहिए जिसका वर्किंग सबसे लो हो, सबसे कम वर्किंग हो, तो वो भी कंप्यूटर हमको देता है। मतलब इस तरह की सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर में प्रोवाइड करता है। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी कि कंप्यूटर क्या करता है, किसी डेटा को प्रोसेस करता है और उससे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का बेसिक काम होता है इनपुट लेना, उस पर प्रोसेस करना एंड देन आउटपुट प्रोवाइड करना। मैंने इन तीनों को ही इसी से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है। डेटा आप देख रहे हो, मैंने कैरो बनाया, वो है इनपुट होगा। डेटा क्या होगा, इनपुट होगा। जैसे मैंने बताया, कोई भी रॉ जो भी डेटा होता है, या रॉ जो भी इंफॉर्मेशन होती है, रॉ जो भी हमारे पास में वैल्यूज़ होती है, वो हमारा डेटा होता है जिसको हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इनपुट करने के बाद में उस पर प्रोसेसिंग होती है, उस पर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। क्लियर है बात? डेटा इनपुट हो रहा है, उस पर प्रोसेस हो रहा है एंड देन आउटपुट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारा काम हमारा कंप्यूटर अपने आप करके हमें देता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम इनपुट करना है तो हम इनपुट को कैसे करेंगे, डेटा को इनपुट कैसे करेंगे? तो हमारे पास में बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अभी मैंने आपको कंप्यूटर का जो डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें एक डिवाइस था कीबोर्ड। इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि है कीबोर्ड, नंबर 2 है माउस, नंबर 3 है लाइट पेन, नंबर 4 है माइक। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस के जिसके थ्रू हम हमारा जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हुआ, वो आपके टाइपिंग के काम आता है। आपको कोई भी टाइप करना है डेटा, अब टाइप क्या करेंगे आप, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक आप कोई डिजिट टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे उसमें स्पेशल कीज़ होती हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड डेटाबेस जो है वो कंप्यूटर में भेज सकते हैं। दूसरा मैंने जो आपको बताया, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे, अब आजकल का जो दौर है, कंप्यूटर बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत सारे फीचर्स हमें कंप्यूटर में बने बनाए मिलते हैं। बने बनाए मतलब बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं, इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जिन पे जस्ट क्लिक करने पर ही हम उसे काम में ले सकते हैं। हम उसके लिए अलग से कोई कोडिंग या कुछ सीखना नहीं पड़ता, सब कुछ बना बनाया हमें प्रोवाइड होता है। उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। लाइट पेन क्या चीज़ होती है? एक प्रकार का पेन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, जिसके द्वारा हम स्क्रीन के ऊपर सर्किल बना सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो हम लाइट पेन के थ्रू कर सकते हैं। माइक है, आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, कोई आपकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कोई फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम माइक का यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर होता है एक, मैं बहुत बताता हूँ आपको, एक 5th डिवाइस है स्कैनर, SCANNER, स्कैनर का यूज़ होता है, हम अगर हमें कोई स्टिल फोटोग्राफ, हमारी पिक्चर या हमारा फोटोग्राफ वो कंप्यूटर में भेजनी होती है, कंप्यूटर में सेंड करनी होती है, कंप्यूटर में इनपुट करनी होती है, तो हम स्कैनर यूज़ करते हैं फ़ोटो को स्कैन करके। लाइक ए फोटोकॉपी, आप लोगों ने फोटोकॉपी और मशीन देखी होगी, जिसमें हम पेपर लगा करके फोटोकॉपी निकाल लेते हैं, उसके और प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से स्कैनर भी एक ऐसी फोटोकॉपी मशीन टाइप ही होता है, जिसमें हम फोटो रख करके और उसकी इमेज हमारे कंप्यूटर में ले सकते हैं, उसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए हैं। प्रोसेस के लिए मैंने आपको जो बताया था, CPU इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करने का काम होता है, वो यही डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है, यूज़र करवाना क्या चाहता है। यूज़र कौन होता है? या आप या मैं। जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वो कौन है? वो एक यूज़र है, वो कंप्यूटर से क्या कराना चाहता है। तो CPU का काम होता है प्रोसेसिंग करने का। एंड देन आउटपुट, जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं कंप्यूटर से, जो हमें कंप्यूटर से रिजल्ट मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन मिलना, या टेक्निकल टर्म में बात करें तो आउटपुट मिलना। अब उसके लिए भी क्या डिवाइसेस हैं, क्या है, उसके लिए हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मेरे पास यहाँ 2 डिवाइसेस हैं। नंबर 1 होती है स्क्रीन, SCREEN, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर।
राइट। और नंबर 2 होता है आपका प्रिंटर। स्क्रीन और प्रिंटर, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसको हम देख सक रहे हैं, जिस पे प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट आ रहा है वो हमें 2 तरह से मिलता है। एक होता है स्क्रीन, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर, और एक होता है प्रिंटर। इसको भी अगर आप डिवाइड करें तो जो स्क्रीन से हमें जो प्रिंट आउट मिल रहा है, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है, वो आपका कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्लियर? मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। और प्रिंटर से जो हमें आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है वो कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। HARD कॉपी आउटपुट। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का क्या मीन होता है और हार्ड कॉपी आउटपुट का क्या मीन होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर ना पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो आप जो स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिस इज। दूसरा, ऑन द पेपर, अगर मैं किसी पेपर पे प्रिंट आउट ले रहा हूं तो मैं उसको पकड़ सकता हूं, छू सकता हूं, उसको सेंस कर सकता हूं, तो वो जो आउटपुट हमें प्रोवाइड हो रहा है वो कहलाता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट। इस प्रकार से 2 तरह के हमें आउटपुट प्रोवाइड होते हैं। इंफॉर्मेशन हमें 2 तरह से प्रोवाइड होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कंप्यूटर का बेसिक जो वर्क है वो यही है, इनपुट करवाना, प्रोसेस करना और आउटपुट निकालना। इनपुट क्या हो रहा है, कोई भी डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा, कोई टाइपिंग डेटा हो, कोई इमेज डेटा हो, कोई वर्चुअल डेटा हो, कोई मूवी डेटा हो, कोई पिक्चर डेटा हो, किसी प्रकार का भी डेटा, कोई कोडिंग हो, XYZ, वो सब क्या है, हमारा डेटा है रॉ। जब उस पर प्रोसेस होता है तो वो हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। ये एक बेसिक वर्क है कंप्यूटर का, हमें समझना चाहिए क्या है। अब इसको कनेक्ट करा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं एंड आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। इनपुट करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स है हमारे पास में, कीबोर्ड्स होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है, माइक होता है, स्कैनर होता है। इसी तरह से प्रोसेस करने के लिए हमारे पास CPU है, जिसको मैंने नाम दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड वन है आउटपुट। अब आउटपुट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, तो 2 यूनिट है हमारे पास में, एक है स्क्रीन और एक है प्रिंटर, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये हमारा आज की क्लास है, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग मी एंड लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।